ये किया बदतमीजी थी। वो गुस्से से धारा, ये वही था जिसके तुम काबिल हो, क्योंकि इंसानों वाली तो कोई बात तुम में है नहीं। सफ़ायर ने हाथ में पकड़ा शापर ईमान को, थमाया और हमाद को सॉयर से पकड़कर नीचे खींचा। तुम होती कौन हो मुझे हाथ लगाने वाली? हमाद गिरते गिरते बचा था, अब खुद को संभालकर इसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। तुम होते कौन हो मेरी चेयर पर खड़े होने वाले? वो भी उसी के अंदाज में बोली तो हमाद अब उसका इतना सख्त रद्दअमल समझ गया। लेकिन ये चेयर तो लकड़ी की है, वो परसोच अंदाज में बोला। क्या तुम एक लकड़ी हो? वो मासूमियत के सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोया हुआ। मैं तुम्हारा मीना नोच लूंगी बेवकूफ़ इंसान, तुमने मेरा सारा बैग गंदा कर दिया। सफ़ायर की मजबूरी कि वो इसे हाथ नहीं लगाना चाहती थी, वरना कसर कभी ना छोड़ती और अपने नए बैग को इतनी बेदर्दी से गंदा किए जाने पर 8-8 आंसू बहाना चाहती थी। तुम वाकई एक चुड़ैल की मिसाल हो, जो खूबसूरत लोगों की खूबसूरती से जलकर इनके मीना पर वार करती हो। हमाद पूरी क्लास के सामने अपनी इज्जत अफजाई पर तरफ ही गया। अब जवाबी कार्रवाई भी इतनी शदीद थी। हमाद आज तो गया काम से। हाजिक ने सरगोशी की, क्योंकि वो सफ़ायर के मीना पर इसे चुड़ैल कह चुका था। क्लास में दबी दबी सी हंसी गूंजने लगी। शट अप यू मीड इंसान, अपने बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुश फहमी है। पता मुझे कितने पानी में हो तुम? वो तो इसके चुड़ैल कहने पर सलग ही गई थी। अल्लाह का शुक्र है खुशकी पर मौजूद हूँ। मैं कौन से तुम्हारे पैसा लेकर भागा हूँ जो ऐसे ताने दे रही हो? हमाद लापरवाही से बोला। तुमसे ये उम्मीद भी की जा सकती है, एक नंबर के नकलखोर इंसान। बातें ऐसे करते थे जैसे किसी जंगीज़ खान की औलाद हो। पीछे से निकले तुम एक मामूली पेपर चीटिंग करने वाले। सफ़ायर ने दिल में दबाया, बदला पूरा किया। मैं बता रहा हूँ कोई रोक ले मुझे, वरना मेरे हाथ आज एक चुड़ैल के खून से रंग जाएंगे। हमाद अपनी खिलिम खली बस्ती पर सकते में आ गया और जब सकता टूटा तो अपना हाथ ज़बरदस्ती हाजिक के हाथों में थमा दी, जैसे वो रोक रहा हो इसे। फिर पता तुम लोग क्या कहोगे? तुम लोग कहोगे वे हमाद तो कीने सवाबदा कम कहता। हमाद तुमने बहुत नेक काम किया, मैं मर ही ना जाऊं तुम्हारी इस नेक नामी पर। सफ़ायर जलकर बोली। ज़रा परे हटकर मरूं, मेरे सिरे मत चढ़ जाना। हमाद असकू मजीद जलाते हुए कदरे पीछे को खिसका। सिटा पिट हमाद, मजाक उसी हद तक अच्छा लगता जब तक किसी को बुरा ना लगे। जब बुरा लगने लगे तो वो किसी शख्स की ज़ात पर धड़ल्ले से वार करना कहलाएगा। हाजिक को यह बोलना ज़रूरी लगा, क्योंकि इनका झगड़ा तूल पकड़ रहा था। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी वजह से ये हमारे सरों पर चढ़ा नाच रहा, वरना ये है क्या हमारी क्लास का एक मामूली सा नालायका स्टूडेंट। सफ़ायर अब की बार हाजिक को भी लपेट में ले गई। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी आती है तो मुझ में ये हुनर है, क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकती हो? और दूसरी बात, तुम हो क्या स्टेज पर जाकर बोलना तो तुम्हें आता नहीं? हमाद की ज़बान कहाँ खामोश रहने वाली थी। जहन्नम में जाओ और तुम चुड़ैलों की दुनिया में जाओ, यह हमारा जीना हराम करके रखा है। हंसू तो तुम्हें तकलीफ है, बोलो तो तुम्हें तकलीफ होती है। जाओ भी मुआफ़ करो और अपने जैसी मखलूक में ज़िंदगी गुजारो। हमाद लगे हाथों हाजिक का बदला भी ले गया। सफ़ायर को यकदम एहसास हुआ कि हमाद इसे उसी के कहे अल्फाज लिटा रहा। हमाद भी इन लिम्स लड़कियों से बात करने की तमीज़ कहाँ गई तुम्हारी? हाजिक ने इसके बाजू पर दबाव डालकर इसे मज़ीद बोलने से रोका। तो लड़कियों की तमीज़ कहाँ गई जो इतने हैंडसम गैर महरम को मारते हुए छेड़ा जा रहा? इसने जिस लहजे में कहा पूरी क्लास गला फाड़ के हंसी और सफ़ायर त्यूरी चढ़ाए सबको देखने लगी। शक्ल देखी है अपनी? सफ़ायर हाथ उठाकर कहने लगी। लो देख ली, अब कहो क्या कहना है? हमाद मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके बाकायदा सेल्फी लेकर बोला। तुमसे बात करना ही फजूल काम है, और मुझे क्यों लगता तुम्हारा मनपसंद फजूल काम मेरे से बात करना ही है। हमाद अब बाकायदा इसे चढ़ा रहा था और सोने पर सुहागा वो इसकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर रही थी। हाजिक इसे मना करो, वरना अब मैं भी लिहाज नहीं रखूंगी। जब कुछ ना समझ में आई तो वो फिर से हाजिक को दरमियान में घसीट लाई। मेरी कोई सुनता ही कब है जो मैं मना करूं, और वैसा भी तुम दोनों ही कम नहीं, मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा। वो अलहदा मीना बनाकर रोठेपन से गोया हुआ। हमाद अब एक और लफ्ज़ भी मजीद ना बोलना, वरना सच कह रही
हूँ मैं अपने और तुम्हारे दरमियान लिहाज भूल जाऊंगी। वो उंगली उठाकर तनबीहा करने लगी। झगड़ा पहले तुमने शुरू किया, मैं मासूम तुम जैसी चुड़ैल के हथ है। अभी कुछ अल्फाज हमाद के मिना में ही थे जब सफ़ायर इस पर झपटी। जंगली चुड़ैल, छोड़ो मेरे बाल। इसके एक बार फिर चुड़ैल कहना पर बाल छोड़ने की बजाय सफ़ायर की पकड़ मजीद मजबूत हो गई। हाज़िक समेत सब मिना खोले किलास का मंजर देख रहे थे जो चिड़िया घर से कम ना था। सफ़ायर, कुछ ख्याल करो, छोड़ो इसके बाल। समायरा ने पीछे से इसे खींचकर हमाद के बालों से अलग करवाया। सफ़ायर अपने हाथ हमाद के लंबे बालों से अलहदा करने से पहले एक बार जोर से इसके बाल खींचना नहीं भूली। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। सफ़ायर के बाल छोड़ने के बाद हमाद इस पर झपटा। हमाद नौ। हाज़िक ने दरमियान में आकर इसे सफ़ायर को हाथ लगाने से रोका। एक लड़की पर हाथ हटाना तुम्हें सूट नहीं करता। वो इसे पुरसुकून करने लगा। जैसा रद्दअमल शदीद होने वाला था। तुमने कहा था कि तुम हम दोनों में से किसी को फेवर नहीं करोगे, लेकिन यह तुम फेवर कर रहे हो। वो गुस्से से अपना आप छुड़ाकर बोला, एक लड़की चाहे पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट कर दे और मैं बदले में एक लफ्ज़ भी ना कहूँ, बट सॉरी टू से मैं इतना ज़रफ़ नहीं। वो इतना कहकर अपने बाल ठीक करते हुए क्लास का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया। हाज़िक आवाज़ें देता रह गया, लेकिन वो पलटा नहीं। तुम यहीं छप कर बैठे हो और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। वो लाइब्रेरी में रखे एक टेबल के सामने बैठे हमाद से मुखातब हुआ और फिर अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर लंबे लंबे सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने लगा। तुम भी अच्छे इंसान हो, चुनकर वो जगह ढूंढ निकाली जहाँ मैं तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाज़िक इसे हंसाने के लिए कह गया, लेकिन हमाद ने जिन नज़रों से देखा वो वाकई घबरा गया। हाज़िक, मुझे तंग नहीं करो, वो संजीदगी से बोला। तुम बाहर तो आओ, गिरावनट में चलकर बात कर लेते हैं। वो हमाद का हाथ खींचते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने किया कहा, छोड़ो मेरा हाथ और बख्श दो मेरी जान। वो दोनों हाथ जोड़े कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। नतीजा ये निकला, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने पर लाइब्रेरियन ने दोनों को बाहर निकाल दिया। मेरी बात तो सुनो यार, मेरा इस सब में क्या कसूर। वो तेजी से चलते हुए हमाद तक पहुंचा, जो कि काफ़ी आगे निकल चुका था। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने इस लड़की को हमारी दोस्ती पर फौकियत दी, तुमने इसे फेवर किया। हाज़िक, इसे जो इंसानियत के दर्जे से गिरी हुई है। वो गिरावनट में मौजूद थे जब हमाद चलाया। इर्द गिर्द के तलबा भी इनकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। हमाद मी ने इसे फेवर नहीं दी, मैं मानता हूँ इसकी गलती है, लेकिन तुम्हें रोकना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम किसी लड़की पर हाथ उठाओ, ये हमारी तरबियत नहीं है। वो इसे बाजू से थामे कैफ़े में ले गया क्योंकि गिरावनट में बिलावजा तमाशा लग रहा था। तुम फ़िलहाल मेरी नज़रों से दूर रहो। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, क्या तुम शर्मा रहे हो कि सबके सामने तुम्हारे ये हसीन बाल सफ़ायर के हथे चढ़ गए। वो आस के बाल दरसत करते हुए बात को मिजाज का रुख दे रहा था। अगर तुम बीच में ना आए होते तो मैं भी इसके बाल पकड़ लेता, और यकीन जानूं मैं ऐसा करने में एक सेकंड के लिए भी ना घबराता। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं, इसीलिए दरमियान में कूद पड़ा। और वैसे भी शक्र करो किसी तीसरे ने नहीं देखा, और ना ही ये बात प्रोफेसर्स तक नहीं पहुंची, वरना तुम दोनों ही एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाता। हाज़िक ने इसे काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया था। चलो अब पहली क्लास भी तुमने मास कर दी। वो इसे साथ लिए आगे बढ़ गया। हाज़िक, में क्लास में सबको मिना कैसे देखाऊंगा, इस 4 फिट ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हमाद पर सोच अंदाज में गोया हुआ, जैसे दिखाता है वैसा ही दिखाना, और किया सर नीचे और टांगी ऊपर करने से तो रहे तुम। वो मुस्कुराते हुए बोला और आगे चला गया। इंडर स्कोर, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। क्लास ख़त्म होने के बाद सफ़ायर कदरे शर्मिंदा सी हाज़िक के सामने मौजूद थी, जो हमाद के साथ किसी बात में मसरूफ़ था। ये किया है? वो हैरानगी से उसका मिना देखने लगा, जो देखम और एहसान ज़्यादा कर रही थी। हाज़िक, ज़रा ध्यान से, अंदर कुछ ऐसा ना हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। हमाद बात लगाना नहीं बोला था। हमाद, अब फिर से तुम लड़ाई शुरू कर रहे हो। मैं पहले ही तुम्हारे गंदे बालों को हाथ लगाने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो भी कहूँ पीछे रहने वाली थी।
क्या तुम वाकई ये मुझे देने आई हो या पहले की थमने वाली लड़ाई दोबारा शुरू करने आई हो? हाज़िक़ इन दोनों को वापस शुरू होते देखकर गुस्से से बोला तो दोनों ही खामोश हो गए और हाज़िक़ हाथ में पकड़ा शापर की तरफ मुतवज्जे हो गया। ये सब किया वो शापर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चॉकलेट्स देख कर हैरत से गोया हुआ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस दिन बहुत हर्ट किया था। वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोली। सफ़ायर की आवाज़ क्लास में गूंजने पर सभी अपनी गर्दनी पीछे मोरे देखने लगे जहां सफ़ायर हाज़िक़ के सामने नदामत लिए खड़ी था। मैं जानती हूँ मैंने मुआफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने तुम्हें आरादता हर्ट नहीं किया। मैं यही समझी तुम एक मखसूस स्टाइल अपनाए हुए हो, क्योंकि जो तुम्हारी हकीकत है इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी ना था। वो नज़रें झुकाए खले दिल से अपनी गलती का इतराफ़ कर रही थी। मैंने पिछले सेमेस्टर में का बार चाहा तुम्हें अकेले में जाकर सॉरी कह दूं, लेकिन मैं खुद को इस सब के लिए तैयार नहीं कर पाई। हाज़िक़ में डर गई थी तुम्हारे अल्फाज इन तमाम दिनों मेरी समात का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मुझे लगा मैं तुम्हारी बदाओं की जद में आ गई हूँ। इसकी लहजे में नदामत वाज़ा थी। हाज़िक़ दम साधा इसे सुनी जा रहा था। फिर मैंने सोचा मैं इस तलफ़ी को अगले सेमेस्टर में ख़त्म करूँगी, वो भी पूरी क्लास के सामने। अगर मैं बदतमीज़ी सब के सामने कर सकती हूँ तो मुआफ़ी भी सब के सामने मांगने का हौसला रखती हूँ। लेकिन एक शिकायत मुझे पूरी क्लास से है, ख़ास तौर पर अपनी नाम निहाद दोस्तों से, जितनी इस बात से लाआलम पूरी क्लास थी इतनी मैं भी थी। लेकिन जब अगले दिन सब इकट्ठे हुए तुम्हारी दलजुई कर रहे थे, किसी ने मुझसे इस बारे में पूछा तक भी नहीं कि क्या मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ या नहीं। बनना ना बनना मेरी मर्जी होती, लेकिन मुझे पूरी क्लास से अलहदा कर दिया गया, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने तुम दोनों को बाकी ग्रुप्स से अलहदा कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त इन चंद महीनों में गुजारा। मेरा दिल चाहता था यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं और चली जाऊं, क्योंकि मैं इस गलत के साथ तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही थी कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे पर्सनल्स पर वार किया। वो इतनी संजीदा थी कि इसकी आंखें पानी से भरने लगीं। हाज़िक़ इसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे यकीन ना कर पा रहा हो, बल्कि हमाद के साथ साथ सबका ही यही हाल था, जैसे इन्होंने सफ़ायर से इस चीज़ की उम्मीद ही ना रखी हो। हाज़िक़ इन चॉकलेट्स को मेरा दोस्ती के लिए बड़ा हाथ समझकर कबूल कर लो और मुझे इस बोझ से आज़ाद कर दो। वो अपनी आँखों के नम कोनों को साफ करती हुई संजीदगी से बोली। सफ़ायर तुम गलत सोच रही थी, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, बल्कि सोचा तक भी नहीं। हम जैसों की बद्दुआ पता किया होती है कि काश अगले घर भी हम जैसी बेमूल औलाद पैदा हो, लेकिन मैं मर कर भी किसी को ये बद्दुआ नहीं दे सकता, चाहे अगला इंसान मेरी ज़ात को टुकड़ों में क्यों ना तब्दील कर दे, क्योंकि ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा खुदा कि मुझ जैसा बनना किस कदर अज़ियत का सबब है। दिन रात मरना पड़ता, अपने वजूद के मलबे को खुद उठाना पड़ता, लेकिन मैं इस मामले में कुछ हद तक खुश किस्मत हूँ जो मुझे आप लोगों जैसी क्लास मिली, जो ना सिर्फ मेरी इज्जत करती है बल्कि मुझसे मोहब्बत भी करती है। कहते हैं कुछ चीज़ों या कुछ लोगों की हकीकत जानकर भी इन्हीं ज़िंदगी से ना निकाला जाए तो इसे ज़रफ़ कहते हैं। और यकीन जानो आप लोगों के इस ज़रफ़ ने मुझ में जीने की एक नई उमंग पैदा की। सफ़ायर अगर मैं इस क्लास में तोड़ा गया था तो मुझे उसी क्लास में मुतबिर भी ठहराया गया, और ये लम्हे में अपनी ज़िंदगी से कभी छूटने नहीं देना चाहता। हाज़िक़ इतना कहकर हमाद की तरफ देखने लगा, जो इसके इस फैसले पर मुतमईन था। वो शापर में से एक अदद चॉकलेट निकालकर इसे खोलकर खाने लगा, जिसका मतलब था वो दोस्ती के लिए बड़ा हाथ थाम चुका। सफ़ायर इसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। थैंक्स यू हाज़िक़, वो पुरजोश अंदाज में गोया हुई और बाकी सबको अगनूर करते हुए वापस अपनी जगह पर चली गई। ओए मुझे भी चॉकलेट दे। सफ़ायर के जाने के बाद हमाद इसके हाथ से चॉकलेट्स वाला शापर खींचने में तगुदो करने लगा। अच्छा यही वाली दे दो। जब बात ना बनी तो वो हाज़िक़ के हाथ में मौजूद आधी खाई हुई चॉकलेट ही खींचकर मज़े से खाने लगा। वैसे एक बात है, फरी की चीज़ खाने में भी अपना मज़ा। हाज़िक़ हमाद को देखता ही रह गया, जो लापरवाह सा बैठा चॉकलेट को इस तरह से खा रहा था जैसे पहली बार मिली हो, लेकिन असल में मिली
पहली बार नहीं थी, इसके छीन जाने का खौफ था, इसीलिए दबका बैठा खाने में मसरूफ था। अस्सलामु अलैकुम सर। क्लास में सर के दाखिल होते ही तकरीबा तमाम तलबा ने सलामती भेजी, जिसे खुश अखलाक़ी से सर ने कबूल किया। हमाद भी अपनी जगह पर सीधा होकर बैठ गया। मेरी तरफ से आप सबको सेकंड सेमेस्टर में खुश आमदीद। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपकी क्लास का इंचार्ज प्लस मेजर सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूं, इसलिए आपको कभी भी किसी भी हवाले से मसला हो, आप लोग सबसे पहले मेरे पास आएंगे, और अगर आप को लगे कि मैं आपका मसला नहीं सुलझा सकता, फिर आप हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास जाएं। इसके अलावा मैं ना सुनूं कि ADP CS8 के तलबा छोटी छोटी सी शिकायत लेकर ऑफिस तक जा रहा है। नरमी से समझाते हुए सर अबरार ने आखिर में संजीदगी से कहा, यस सर। एक आवाज़ में सब बोले। सर, अगर पढ़ाई के अलावा क्लास में किसी से मसला हो तब भी आपके पास आएं। हमाद ने मासूमियत का लबादा ओढ़े सवाल उठाया। जी बच्चे बिल्कुल, अगर कोई लड़ाई कोई बदतमीजी करे तब भी पहले बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए। इन्होंने रोस्टरम के आगे खड़े रिसानियत से जवाब दिया। तो सर, फिर मैं सबके सामने आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस ने गहरी सांस लेकर कहा। हाजिक ने इसके हाथ पर दबाव डाला कि कहीं कुछ गलत ही ना बोल दे, लेकिन वो कहाँ इसके इशारे समझ रहा था। सर, आज तकरीबा 4 घंटे पहले हमारी क्लास की GR ने मुझ पर हाथ उठाया था। हमाद संजीदगी से कहता हुआ सब पर धमाका कर गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद ना थी कि वो ये बात सर के सामने कर देगा। इस क्लास की GR कौन है, खड़ी हो जाएं। पहले तो सर हमाद को हैरानगी से देखने लगे, जिसने एक लड़की से मार खा ली। फिर हैरत से निकलकर फौरा सफ़ायर को खड़ा होने के लिए कह दिया। किया आपने इस स्टूडेंट पर हाथ उठाया? सफ़ायर के खड़े होने पर सर ने सवाल किया। सर, आप मेरी बात सुनें। गलत किया आपने हाथ उठाया? हम या ना में जवाब दें। सफ़ायर की बात सुनकर सर अबरार दरिश्ती से बोले, यस सर। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। सर, आप मेरी शराफत चेक करें। मैंने जवाबी कार्रवाई में GR को हाथ तो दूर उंगली तक भी नहीं लगाई। आप चाहे तो पूरी क्लास से पूछ लें, सब मौजूद थे वहाँ पर। हमाद ने पूरी क्लास को ऐनी शाही करार दे दिया। अब सर का रुख CR की तरफ था। किया जो बात वो स्टूडेंट कह रहा वो ठीक है। दाऊद बेचारा बुरा फंसा था, ना हमाद का साथ देने जोगा और ना ही सफ़ायर का। फिर गहरा सांस लेकर सर की पूछी बात पर हमें सर हिलाकर तस्दीक कर दी। उसी तरह से एक लड़की से यही सवाल पूछा, इसने भी दाऊद की तरह जवाब दिया। हाजिक ना हमाद के हक़ में बोलने के काबिल था और ना ही सफ़ायर के। वो बस हमाद की टांग पर मुसलसल चुटकियां भर रहा था। मुझे अफसोस है कि इस क्लास की GR ने अखलाक से गिरी हुई हरकत की और एक लड़के पर हाथ उठा गई। बच्चे, आप खुद सोचें, अगर हमाद जवाबी कार्रवाई में आप पर हाथ उठाता तो क्या इज्जत रह जाती आपकी पूरी क्लास के सामने। सर का लहजा कदरे सख्त था। सर, आप मेरी तरफ की भी तो बात सुनी कि मैंने क्यों हाथ उठाया। सफ़ायर बेबसी से बोली, बच्चे, किया इसने आपसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की? किया असर ने आपका रास्ता रोका?